इस सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। हाँ, एक चीज एग्जिस्ट करती है, एक चीज एग्जिस्ट करती है कि जिसको हम कहते हैं कि जी ये हुकूमत है। अब हुकूमत, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई ये गरीब अगर प्लॉट बना रहा है, घर बना रहा है, उसके पास एक अफसर आएगा और वो उसको काम नहीं करने देगा। वो ये कहेगा कि एनओसी लो, एनओसी लेने जब वो जाएगा तो उसको इतना ख्वार करेगा कि आखिर में उसको क्या लेना पड़ेगा, इंटरवेंशन किसकी करनी पड़ेगी भाई? ये सिंध हुकूमत की, ये है सिंध हुकूमत, ये सिंध हुकूमत है, ये है सिंध हुकूमत। भाई एसबीसीए के मसाइल खत्म करने हैं, सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन जरूरी है, सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन जरूरी है। आपको अपने घर के आगे गटर का ढक्कन लगाना है, चेयरमैन यूसी चेयरमैन नहीं लगाएगा। आप उसी इलाके के जो उनके करता धरता है उनको सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन करवाएं, आपका काम हो जाएगा। ये है वो टूल, ये है वो टूल। आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करवानी है, सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन चाहिए। आपको अपने काम करवाने हैं, सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन चाहिए। आपको एसएचओ लगवाना है, आपको सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन चाहिए। जब तक ये इंटरवेंशन खत्म नहीं होगी, भाई हम सबके पास है सिंध हुकूमत। हम जैसे तो जिसके पास ज्यादा है इख्तदार, उसके पास ज्यादा है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो वजीर ही क्यों ना हो। इसमें इतनी ताकत है, इस सूबे में इस कागज के नोट की इतनी ताकत है कि उनका कोई काम नहीं रोका जा सकता। ये है वो सूरत हाल जो पीपल्स पार्टी की 18 साल कारकर्दगी है। ये गवर्नेंस के बदतरीन इशूज हैं, बदतरीन इशूज हैं। कोई आवाम की सुनने वाला नहीं है, कोई आवाम के दर्द को समझने वाला नहीं है। तवातुर के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इन तमाम इशूज़ पे आवाज़ उठाती है, कंसर्न इदारों से बात करती है, लोगों से बात करती है कि खुदारा इस पे बंद बांधने की ज़रूरत है। आज की तारीख तक इन तमाम इशूज़ पे बंद नहीं बांधा गया है, इसीलिए ये सूरत हाल आज भी जूं की तू है। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। अगले महीने बजट आ जाएगा, फिर हज़ार अरब रुपए की चीज़ें आपके सामने होंगी और हज़ार अरब रुपए में आप लोगों को ये बताया जाएगा, हमें ये बताया जाएगा कि सिंध की फलाह के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध की आवाम को सहूलत पहुंचाने में हम जो है ये बजट कंज्यूम करेंगे। जबकि हकीकत ये होगी कि ढाक के 3 पात सिंध की आवाम का, कराची से लेकर उबाड़ों तक किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोग माशी तौर पे परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। मरे पे 100 धुर्रे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी मौजूद है जो इनको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक एक कर ले, एक एक अब वो की बात ही नहीं करना दे रहे, बात ही नहीं करना। अगला मुझे अगला पॉइंट बाकी है भाई, अगला पॉइंट तो भाई पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट तो एक पॉइंट बाकी है भाई, एक पॉइंट बाकी है ना। इसके बाद अच्छा चलो सवाल में बोल लेता हूँ। इस वक्त पिंकी कानून की गिरफ्त में है, सिंध हुकूमत क्या सब कुछ अच्छा हो गया और आपके लिए एक एमएनए उनका भी नाम है, क्या बाकी होगी इस काम में? मतलब हाँ ले रिलेटेड एक सवाल है कि सिंध में खासकर कराची के अंदर जो जराइम की सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है और जो पुलिस का रवैया हमें नजर आ रहा है, अफजल माफिया जहाँ पर जिस तरह एक्टिवेट है, इस सारे सिनेरियो के अंदर वजीर दाखिला को, जो सिंध के वजीर दाखिला को तमगा इम्तियाज दिया गया है, तो यहाँ की सूरत हाल तो इतनी अच्छी है और आप इस पर तनकीद कर रहे हैं। देखें, ये जो पिंकी वाला मसला है ना, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। पहली चीज़, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग के वो क्या नाम आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, भाई ये पूरा रैकेट है, ये पूरा रैकेट है। इसमें बड़े बड़े लोग, मुझे नहीं पता, मैं कोई उस इन्वेस्टिगेशन की मैंने ना डिटेल हासिल की है ना मुझे, मैं हुकूमत हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन से नाम जो हैं दरपर्दा वो सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा इफरीत है जिससे ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं यार, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। मैं किसी का नाम यहाँ खुदा ना खास्ता डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए, लोगों की अमवातें हो गई, नौजवान बच्चे मर गए यार इस नशे के चक्कर में, इस मंशियात, आइस, क्रिस्टल, पता नहीं किस किस के चक्करों में, तो कोकेन और पता नहीं क्या क्या होता है। बात फ़कत इतनी सी है कि हम एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से इसको थोरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। और मैं ये बात देके मानने के लिए तैयार नहीं हूँ
कि अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही हैं और उस इलाके का एसएचओ उस मंशियात बिकने के अमल से लाइल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है, और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंध हुकूमत, और बाला है तो उनके पास आपको पता है पैसे हैं, दीगर चीज़ें। मैं चूंकि सिंध असेंबली का मेंबर हूं, हम सब, ये एक ऐसा मसला है जो सोसाइटी का मसला है, तो भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को डिटेल कि क्या वाकयातन जो है वो इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए। अली भाई, बात समझ में आई मेरी? अली भाई, अब क्या रह गया? अली भाई ये बताइए। अरे बॉस देखिए, मैं फिर आप उस इन्वेस्टिगेशन में मौजूद थे भाई, ऐसे 5 नाम हम भी बोल देते हैं यार। ये तो मैं बता रहा हूँ सोसाइटी का मसला है, हमारे घरों का मसला है भाई, इस चीज़ को सीरियस लेना होगा, ठीक है। और इसमें जो लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, मेरी इतला के मुताबिक शायद कच्चे की सूरत हाल में वहाँ बड़ी आइडियल हो गई है, तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब को जो है वो सितारा इम्तियाज़ मिला, और मैंने मुबारकबाद भी दी। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वज़ीर दाखिला को मिले कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने में, जो आज की तारीख तक ठीक नहीं हो सकती। ये इसका जवाब। अच्छा अली भाई आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की कि वहाँ वजीरों के जो बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं वो पास हो रहे हैं, लेकिन नासिर हुसैन शाह तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो फेल हो गया है, ये बात गलत है, इस पर क्या कहें? इसके साथ अली भाई एक और सवाल लीजिएगा, आपके एमपी आमिर सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पे इल्ज़ाम साबित किए, और ये जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम जिन्होंने लगाए उनको साबित करके एंटी करप्शन जेल में जाके दरख्वास्तें दें, वहाँ पे अगर चीज़ें साबित होंगी तो एसएलपी के उन बच्चों के साथ खड़ी किए गए। मुझे एक बात बताइए, मैं चले थोड़े सा 2022 में पीएसटी जीएसटी के एसटीएस टेस्ट हुआ ना, किसी ने सवाल उठाया उस पर? क्यों नहीं उठाया? शफाफ थे यार, ठीक हुए थे भाई। देखें वो टॉलरेबल रेंज होती है, जो खराबियां हैं ना, मैं उस पर तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ आपने ये ठीक एग्जाम नहीं लिया, इसीलिए तो हर कॉर्नर से आवाज़ आ रही है यार। अब आ रही आवाज़ तो उसको इन्वेस्टिगेट करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत वक्त की है ना। अब हुकूमत वक्त खुद बैठ के बोले कि आप सबूत दे दें, तो भाई मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ। जो प्रोपोर्शन आया है पासिंग का, और फिर जो लोग पास हुए उस पर सवालिया निशान तो बन रहा है ना भाई। आप ही डिटेल बता रहे हैं। हमारा एमपी माज महबूब मौजूद है यहाँ पे, सिंध असेंबली में करा लाए, फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, यही डिमांड कर रहे हैं, एमक्यूएम कर रही है डिमांड। फॉरेंसिक ऑडिट करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। आप उस टेस्ट की फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, वो ठीक हुई, हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे। वो ठीक नहीं है, हमें पता है वो ठीक नहीं है, इसी की डिमांड करने हमने करारदाद भी जमा कराई है। हम देखें चीज़ों में हर जगह पॉलिटिकल एंगल नहीं होता है। ये सिंध के नौजवानों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब वो अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है तो हम सामने खड़े होंगे उनके, और हम खड़े हो रहे हैं इंशाल्लाह। अली भाई आपने महकमा फूड का जिक्र किया, तो एक फूड अथॉरिटी नामी इदारा भी है, उसकी परफॉर्मेंस से तो मुतमईन होंगे आप? वेल, इस सूबे में पूरी जो सूबाई हुकूमत है उसमें गवर्नेंस के मसले हैं, चाहे फूड अथॉरिटी हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट का महकमा हो, चाहे एसबीसीए हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो। ये ठीक काम कर रहे होते तो यार हमारी सियासी दुकानें बंद हो चुकी होती। वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं ना, लोग क्रिटिसिज्म मिल रहा है ना उनको, क्योंकि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं।